कौवा और तोते की शादी। एक जंगल में मिनी कौवा अपनी माँ के साथ रहती थी। मिनी कौवा की शादी नहीं हो रही थी। इसी बात पर हर रोज मिनी कौवे की माँ उसे सुनाया करती थी। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई है, कब होगी इसकी शादी। देखा है तूने, तेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, सिर्फ तेरी ही नहीं हुई है। माँ क्या करना है, जब होनी होगी तो हो जाएगी शादी। कहाँ से हो जाएगी तेरी शादी, कोई तो तुझे पसंद ही नहीं करता। जो भी आता है ना कह के चला जाता है। एक भी गुण तो नहीं है तेरे अंदर। सही से खाना पकाना तक तो आता नहीं। जब सिखाती थी खाना पकाना तो भाग जाती थी तू। अब देख। माँ मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर कोई नहीं मिला तो मैं अकेली रह लूंगी। हाँ हाँ, तू तो रह लेगी, मगर मैं क्या कहूँगी, क्या मुंह दिखाऊंगी इस समाज में। माँ आप यही सब कहती रहो, मैं चली। मिनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मिनी कौवा उदास होकर एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती है। कैसे समझाऊं माँ को, वो तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती। मिनी उदास होकर पेड़ पर बैठी रहती है। तभी वहां एक बाज आता है। अरे क्या हुआ मिनी, बहुत उदास दिख रही है। क्या बताऊं आपको, मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरी माँ मुझे रोज सुनाती है। अच्छा ये बात है, तो चल कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पे आके रह लें। नहीं नहीं, माँ नहीं मानने वाली। अरे नहीं, मैं मना लूंगा उसको। मैं अभी तेरी माँ से बात करता हूँ। बाज मिनी कौवा के साथ उसके घर आता है। मैं मिनी को कुछ दिन के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मिनी कौवा की माँ बाज की सभी बातें माना करती थी, इसलिए मिनी को बाज के साथ जाने की इजाजत दे देती है। ये सुनकर मिनी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, चलो इसी बहाने कुछ दिनों तक आराम तो मिलेगा। मिनी बाज के साथ घर आती है। आओ आओ मिनी, देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया है, इसे खा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे यहाँ थोड़ी शांति तो मिल रही है। हाँ हाँ, अब कुछ दिनों तक आराम से यहीं रहो, उसके बाद वापस चली जाना। हाँ, अभी तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मिनी बाज के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बाज मिनी से कहता है, सुनो मिनी, मैं भोजन का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेहमान हो मेरे घर पर, मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता। तुम रुको और मैं खाना लेकर आता हूँ। बाज खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। मिनी घर के बाहर आकर घूमने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि कुछ बदमाश एक तोते को परेशान कर रहे हैं और उसे मार भी रहे हैं। ये देख मिनी तुरंत वहां पहुंचती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, भागो भागो यहाँ से, मत मारो इसे। अभी भी लोग उसे मार ही रहे थे। तुम लोग यहाँ से जाते हो कि मैं बुलाऊं बाज भैया को? एक बार मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया तो सोच लेना तुम सबका क्या हाल करेंगे वो। बाज की बात सुनकर सभी बदमाश तोते वहां से चले जाते हैं। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी मदद की। तुम उन सभी से पिटाई क्यों खा रहे थे? वो सब कौन थे और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रॉकी है, मैं यहीं पास वाले पेड़ पे रहता हूँ। कुछ हफ्तों पहले मेरी लड़ाई उन सभी से हुई थी और मैंने उन्हें हरा दिया था। अब कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मौका पाकर वो सभी मुझसे अपना बदला लेने आ गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आओ, मेरा यहीं पास में घर है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रॉकी मिनी को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। यही मेरा घर है, मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कब से आई? मैं तो यहाँ बाज भैया के पास रहने आई थी, मेरी माँ से परेशान होकर। मिनी रॉकी को सारी बातें बता देती है। मेरी शादी नहीं हो रही, बस इसलिए माँ रोज मुझे सुनाती रहती है। रॉकी और मिनी में बातें होने लगती हैं। रॉकी को मिनी अच्छी लगने लगती है। तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैं और तुमसे शादी? हाँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और हाँ, मुझे खाना बनाना भी आता है। ये सुनकर मिनी हंसने लगती है। इसके बाद मिनी रॉकी को लेकर माँ के पास आती है और रॉकी से शादी करने की बात कहती है। रॉकी तोते और मिनी कौवा की शादी
खुशी खुशी हो जाती है।